श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। किसी के पास सब कुछ हो पर उस पर दुनिया जलती है, किसी के पास सब कुछ हो पर उस पर दुनिया जलती है, किसी के पास कुछ ना हो तो उस पर दुनिया हंसती है। लेकिन हमारे पास तो गुरु हैं जिन्हें पाने के लिए दुनिया तरसती है, जिन्हें पाने के लिए दुनिया तरसती है, जिन्हें पाने के लिए दुनिया तरसती है। और मैं अब सीधा शंका समाधान की ओर रुझान कर रहा हूं और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं मांडल टाउन के अध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, जो हमारे मध्य दिल्ली से पधारे हैं और गुणायतन के उपाध्यक्ष हैं, वो अपनी शंका रखें और तैयार रहें। श्रीमान MK जैन साहब दिल्ली से। गुरुवर को मेरे और समस्त दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन दिल्ली की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा मेरा राम आत्म राम, ये पाठ किस भाव से पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से क्या फायदा है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ये बहुत अच्छी भावना है। वस्तुतः हर प्राणी को, हर मनुष्य को ये जानना चाहिए कि मैं संसार में हूँ पर संसार से अलग, सब में रहो पर स्वयं में रमो। ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। सब में रमो, स्वयं में रहो। पर स्वयं में हम कब रह पाएंगे, स्वयं में हम कब रम पाएंगे? जब स्वयं को पहचानेंगे। तो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस बात का स्मरण हमें नहीं होगा तो हमारी पर परिणति बनी रहेगी, पर पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहेगी, स्वरूप का बोध नहीं हो सकेगा, हम संसार में रुलते रहेंगे। तो भेद विज्ञान को पुष्ट करने के लिए हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये भावना कहीं से बुरी नहीं है। कुछ लोग इसका निषेध करते हैं क्योंकि इसमें निश्चय के गीत हैं, लेकिन नहीं, वस्तु का स्वरूप निर्णय करने के लिए, निश्चय करने के लिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। वस्तुतः स्वरूप तो यही है, मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर का करता क्या काम, ये जो बात कही गई है वो यथार्थ है। मैं पर में निमित्त हूँ, मैं पर का करता व्यवहार से हूँ, यथार्थ नहीं। इसलिए मैं कभी भी पर के साथ कितना भी अच्छा कार्य करूँ, अपने आप में अहंकार न आने दूँ। तो अपने अहंकार ममकार से बचकर अपने स्वरूप में स्थिरता के लिए यदि हमें कुछ भावना भानी है तो ये बहुत अच्छा आत्मकीर्तन है जो सहजानंद वर्णी ने लिखा है। मननीय है, पठनीय है और भावनीय है। नमोस्तु गुरुदेव। MK जैन साहब दिल्ली से और तैयार हैं श्रीमती प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वैराग्य भावना और 12 भावना वेदी के सामने पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए महाराज जी? मंदिर में बैठकर वैराग भावना 12 भावना पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान को सुनाने के लिए नहीं, खुद को सुनने के लिए, खुद को समझने के लिए। पहले भगवान के पास जाओ, भगवान की स्तुति करने की जगह वैराग भावना भगवान को सुनाने लगे तो गलत। पहले भगवान के चरणों में जाओ तो भगवान की जी भर के भक्ति करो, उनका गुणानुवाद करो। फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद मन हल्का हो जाए तो एक किनारे बैठकर वैराग भावना का चिंतन करो, 12 भावना का पाठ करो, कोई दोष नहीं। नमस्ते। चलिए, MK जैन 2 हैं भाई। हाँ जयपुर से। हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया, दिल्ली वालों को 2, नोएडा वाले। हाँ, बारंबार नमोस्तु महाराज। महाराज श्री पहले जो तेरेपंथी मंदिर होते थे उनमें सुना जाता है कि दीपक नहीं जलाया जाता था शाम को, रात को। तो क्या आगम के अनुसार दीपक का जलाना सही है या दीपक का न जलाना? देखिए, कोई भी क्रिया का निषेध करना ठीक नहीं, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ जो अतिरेक है उसका निषेध करना चाहिए। आप दीपक जलाते हैं, क्यों निषेध किया गया कहीं भी दीपक जलाने का? तो केवल इसलिए कि दीप जलाने के बाद उसमें पतंगे गिरते हैं, मरते हैं, हिंसा होती है। तो जिस क्रिया में हिंसा हो उस क्रिया से हमें बचना चाहिए। प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है, लोग विवेक नहीं रखते हैं, दीप की ज्योत जला के छोड़ देते हैं, घी में कीड़े फंस जाते हैं,
उसकी लौ में कीड़े आकर के गिरते हैं, मरते हैं। इसलिए अगर निषेध किया गया तो गलत नहीं, पर यदि आपने विवेक के साथ दीपक जलाया है तो उसका निषेध उचित नहीं। दीपक जलाएं, उसमें घी बहुत कम रखें, आपकी आरती तक दीपक से काम हो जाए उतना ही घी रखें, और उसे बचे तो उसे कांच की चिमनी में रखें, ऊपर एक जाली लगा दें ताकि जीव न जाए। ये विवेक आपको होना चाहिए। तो विवेकपूर्ण क्रिया करो, ऐसी कोई क्रिया न करो जिसमें अतिरेक हो और हिंसा हो जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से, और तैयार हैं श्रीमती पिंकी रारा भीलवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, तर्क, भावना और व्यवहार, इन तीनों में क्या भेद है? क्योंकि आज युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है कि उन्हें कहाँ अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए, कहाँ तर्क रखनी चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो महाराज जी आप बताइए, ताकि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में वो इन तीनों व्यवहार से सामंजस्य स्थापित कर सकें। तर्क की जगह बुद्धि, भावना और व्यवहार। वस्तुतः बुद्धि ही तर्क को जन्म देती है। तर्क में पक्ष और विपक्ष होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता। जब हम किसी विषय में उहापोह करते हैं तो एक पक्ष होता है उसके लिए पॉजिटिव, दूसरा होता नेगेटिव। परिणाम जो हो, पक्ष और विपक्ष की बात तर्क करता है। हम दुनियादारी का कोई भी काम करें तो अपनी बुद्धि से करें, उसमें तर्क लगाएं, दिमाग लगाएं। व्यापार चलाना है, कैलकुलेशन से करके पहले चलाएं। लोक व्यवहार में कोई काम करना है, पहले कैलकुलेशन करें कि हमको क्या करना है। यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले दिमाग लगा ले कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, कैसे हमें रिजर्वेशन मिलेगा, हम कैसे जाएंगे और कैसे टाइम पर पहुँचेंगे। दुनियादारी के काम बुद्धि से करना चाहिए। धर्म का कार्य, परिवार का कार्य बुद्धि से नहीं, भावना से करना चाहिए। बुद्धि में लाभ हानि है, भावना में अच्छा बुरा है। बुद्धि लाभ और हानि को देखती है, जिसमें लाभ है उसको स्वीकारो और जिसमें हानि उसे दूर करो। भावना कहती नहीं, लाभ और हानि हमारे लिए अनुकरणीय, अच्छा और बुरा का विचार करना चाहिए। यदि लाभ है और परिणाम बुरा है तो वो लाभ भी मेरे लिए नुकसान है, और हानि है परिणाम अच्छा है तो हानि भी मुझे स्वीकार है। तो घर परिवार को जोड़ घटाव से चलाओगे तो परिवार बाजार बन जाएगा, और घर परिवार को अगर भावना से चलाओगे तो पूरा परिवार जुड़ा रहेगा, एक दूसरे के लिए जान देगा। तो घर परिवार का काम भावना से करो। अगर तुम्हारा छोटा भाई है और लग रहा है कि उसने कुछ हमारी संपत्ति दबा ली, बुद्धि लगाओगे तो तुम्हें लगेगा अरे मेरी शुभ संपत्ति दबा लिया, मेरे हिस्से की संपत्ति दबा ली, मुझे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे उस पर दबाव डालना चाहिए, कैसे भी अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहिए। लेकिन भावना जब आगे बढ़ेगी तो तुम्हारे भाई के प्रति प्रेम उमड़ेगा। चलो क्या फर्क पड़ता है, मेरा ही छोटा भाई है, थोड़ी सी संपत्ति दबा ली तो दबा लेने दो, उसको ज़रूरत है, काम में आ जाएगी, मेरे पास जो है वो क्या कम है। अगर ये भाव और व्यवहार रहेगा तो भाई ने दबाई और बड़ा भाई कहेगा भैया चिंता मत करना, तू दबाया मुझसे कह के लेता तो और मुझे अच्छा लगता, और जो ज़रूरत है तो ले ले। घर में प्रेम बढ़ेगा। लोग व्यापार में तो भावना में बह जाते हैं और परिवार में बुद्धि लगा बैठते हैं, इसलिए उनका व्यवहार बिगड़ जाता है। समझ गए? आपने पूछा व्यवहार कैसे करें, तो बस अपने व्यवहार में बुद्धि और भावना के पुट को तालमेल बना करके ले चले। लौकिक संपर्क में बुद्धि का इस्तेमाल करें, पर भावना से शून्य होकर नहीं। भावना का पुट होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है, वो व्यक्ति का व्यवहार बड़ा निष्ठुर और रूखा हो जाता है। भावना से हमारी संवेदनाएं प्रकट होती हैं, और धर्म जगत में भावना के माध्यम से आगे बढ़े, पर बुद्धि भी रखे, नहीं तो मनुष्य अंधविश्वासी हो जाता है, भावना के बहाव में बह जाता है। तो थोड़ी बुद्धि अपने हिताहित का, बस ज़्यादा नहीं। यदि इतना तालमेल बना करके चलेंगे जिंदगी सुखी रहेगी, और यदि इसको भुला देंगे तो सारी जिंदगी रोते रहेंगे। नमोस्तु महाराज।
श्रीमती पिंकी राणा और तैयार हैं श्रीमान संतोष कुमार जी जैन, अध्यक्ष कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह। महाराज जी के श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भी होना है वो तो निश्चित है, तय है, लेकिन महाराज जी फिर भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हमें डर और भय बना रहता है कि ये कार्य मतलब कैसे करना चाहिए, सही है कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है। जब हम कार्य करने में उद्यत हों तो अपने मन की सारी शंका कुशंकाओं को ताक पर रखना चाहिए और उस समय अपने मन में ये प्रगाढ़ विश्वास बैठाना चाहिए कि मैं जो करूंगा वही होगा, जो मैं चाहूंगा सो होगा, परिणाम मैं अपने हिसाब से निकालूंगा या मुझे ये परिणाम निकालना है। क्या होगा ये मत सोचो, क्या करना है इसका ख्याल रखो। क्या बोला? क्या होगा ये मत सोचो, क्या करना है इसका ध्यान रखो। मुझे क्या करना है, बस जो करना है करना है। हाँ, लेकिन पर्याप्त पुरुषार्थ कर चुकने के बाद भी यदि परिणाम मनोनुकूल ना आए और मन अशांत होने लगे, उद्विग्न हो जाए, तो उस घड़ी में सोचो भैया यही होना था, चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हमारा मन शांत रहे। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान संतोष जी जैन, अध्यक्ष कुंडलपुर, और तैयार रहें श्रीमती प्रीति जैन मोराझड़ी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 26 जनवरी 2017 को बड़े बाबा का आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हम लोग मना रहे, उसके लिए आपका आशीर्वाद, उपस्थिति तो हो नहीं सकती, आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव। और ये शंका है गुरुदेव, अपने भी वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय और यदुवंशी हैं। चूँकि ये साधना अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जैन समुदाय के लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं, तो इसका क्या आगे जैन समाज के तीर्थंकर भी रहेंगे या क्षत्रिय या यदुवंशी रहेंगे? और चूँकि अभी जो वर्तमान और भूतकाल में हैं वो अभी कौन से वंश के हैं, इसके देखो, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है। अनेक जन्मों की साधना से कोई तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर पाते, और हमारे यहाँ अनादि से 3 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण तो भरत चक्रवर्ती ने जन्म दिया और हुंडाओ सर्पणी की देन है। जैन धर्म में जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानी गई, कर्मना वर्ण व्यवस्था मानी गई। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में क्षत्रिय वर्ण श्रेष्ठ वर्ण माना जाता है, क्योंकि क्षत्रियों का काम सबसे तगड़ा है। तो तीर्थंकर इतने महान पुण्यशाली होते हैं, वे महाकुल में जन्म लेते हैं, महार्थ वाले होते हैं, महान पुरुषार्थ वाले होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ क्षत्रियोचित कार्य होता है। इक्ष्वाकु वंश से लेकर यदुवंश, कुरुवंश आदि जितने वंश है, ये सब क्षत्रिय थे, जाति नहीं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ जितने भी वंश थे वो एक व्यक्ति के निमित्त से चले और उस वंश की परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन मुख्य रूप से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय जो पर की रक्षा में तत्पर वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि से अपनी जीविका करे वो शूद्र। ये तीनों वर्ण के लोग जैन धर्मानुयायी थे। जब ब्राह्मण बन गए तो चारों वर्ण के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। समय काल बदला, आज जैन धर्म बनियों का धर्म बन के रह गया, क्योंकि आज जितने भी जैन हैं वो सब प्राय वैश्य वृत्ति के हैं। पर जैन जातियों के इतिहास को पलटकर आप देखेंगे तो आज के जैनियों के अंदर भी प्राय सब में क्षत्रियों का खून ही बह रहा है। उदाहरण के लिए मैं 2 जाति का उदाहरण आपको दूंगा।
परिवार जाति के इतिहास को आपने पढ़ा होगा तो पता लगेगा कि जो आज मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बहुलता है परिवार जैन समाज की, वो सब विक्रमादित्य के वंशज हैं और गुजरात से मध्य प्रदेश में आकर के शरण लिए। उसका अपना एक इतिहास है, मैं उतना डिटेल में नहीं बोलूँगा किन परिस्थितियों में वहाँ उनसे भागना पड़ा। बड़ा सांप्रदायिक उस समय लड़ाई हुई और चाहमान और चंदेल नरेशों ने इन्हें संरक्षण दिया। ये इधरपन पे खंडेलवाल जैन जाति का इतिहास आप पलट कर देखते हैं तो ये सब प्राय चौहान वंशी क्षत्रिय थे। राजा खंडेलगिरी के जैन धर्म स्वीकार करने के बाद ये सब खंडेलवाल बने। अन्य जातियों के भी इतिहास को पलट करके देखेंगे, जैनियों की 84 जातियां थी। जाति भास्कर एक ग्रंथ है, उसमें काफ़ी कुछ इनका वर्णन है। इनमें कुछ जातियों को छोड़कर प्राय सब क्षत्रिय थे। अग्रवाल जाति भी क्षत्रियों से उत्पन्न हुई। समय काल के अनुरूप वृत्ति बदली और वो वैश्य बन गए। तो आपने पूछा क्या भावी तीर्थंकर जैनियों के यहाँ जन्म लेंगे? हम इसे पलट करके कहते हैं आज के जैनी भावी तीर्थंकर बनेंगे। इसमें क्या आश्चर्य? तीर्थंकर जैनियों के यहाँ जन्म ले आना और जैनी तीर्थंकर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे सब अतीत में जैन धर्मानुयायी रहे, तभी तीर्थंकर बन पाए हैं। और ये वर्ण है तो तीर्थंकर हमेशा श्रेष्ठतम वर्णों में जन्म लेते हैं। वो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, उनके साथ जो कुछ भी जुड़ता है वह सब कुछ श्रेष्ठतम होता है। इसलिए हमें ये सोचना ही नहीं है कि वो हमारी समाज में होंगे। समाज की व्यवस्था तो आज की है, ये व्यवस्था अनादि की नहीं है। ये जितनी तुम्हारी जातियां ये सब आज की है, कोई जाति अनादि नहीं है। समय काल के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। आज जिस तरह का सामाजिकरण परिवर्तन देख रहा है उसे लगता है कि 100 वर्ष बाद तो हमारी जातियां भी खत्म हो जाएगी। तो ये समय का परिवर्तन है, ये सामयिक मूल्य है जो बदलते रहते हैं। हमें शाश्वत को पहचानना चाहिए। श्रीमती प्रीति जैन मोराझड़ी और तैयार हैं श्रीमती उषा जैन सोनीपत से। माइक खोलो, खोल के दो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी ब्रह्म व्रत के मुहूर्त के पहले उठना चाहिए, बाद में उठने से क्या कारण है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व उठना चाहिए, बाद में उठना ठीक नहीं माना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त के काल में मनोहर पहर होता है, उसमें हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व पूरे प्रकृति में एक मैनालिन नाम का एक विशेष रसायन प्रकट होता है, जो रसायन हमें ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है। इसी आशय का एक रसायन था, नाम में कुछ हेरफेर, लिन लास्ट में जरूर, मैनालिन या मैनालिन है, ऐसा कुछ है। उस रसायन से हमारे अंदर ताजगी और स्फूर्ति आती है, वो हमारी बुद्धि को विकसित करता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमती उषा जैन सोनीपत से और तैयार है श्रीमती किरण जैन सोनीपत से। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि जन्माभिषेक के समय जब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर ले जाते हैं, वो ऐरावत हाथी पर बिठाकर, तो वह ऐरावत हाथी कैसा होता है, कैसा होता होगा? ऐरावत हाथी का वर्णन करूंगा तो पूरा सत्र निकल जाएगा। आपको आदि पुराण पढ़ करके देखना चाहिए। आदि पुराण के 22वें सर्ग में ऐरावत हाथी का बड़ा जीवंत वर्णन बहुत बड़ा होता है। एक बार उससे पढ़ लो, समाधान मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। श्रीमती किरण जैन सोनीपत से और तैयार हैं श्रीमती नीति जैन कलरैया खारगढ़ नवी मुंबई से। महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, व्रती को प्लेन में, ट्रेन में, बस में सफ़र करते हुए किन किन शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए? अगर व्रती है, प्रतिमाधारी है, तो ट्रेन, प्लेन,
आदि में खाना नहीं खाना चाहिए, चलती गाड़ी में भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सामायिक आदि के काल को कम से कम मौन पूर्वक बिताना चाहिए, घर पहुंचने पर जितनी सामायिक छूट जाए उतनी उत्कृष्ट सामायिक करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती नीति जैन कलरैया नवी मुंबई से और तैयार हैं श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव से। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी घर गृहस्थी में रहकर यहाँ तक कि मंदिर में भी निरंतर मोह राग द्वेष चलते ही रहते हैं, तो और कर्म का बंध भी होता है, तीव्र भी होता, मंद भी, और यही संसार का कारण है। तो इससे कम करने का, इसको कम करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ताकि हम न्यूट्रल भाव में रहें, और उसके लिए क्या अभ्यास करें? यदि हम न्यूट्रल भाव में, उदासीन भाव में रहें तो वो कैसे रहें? देखो, राग देश को कम करने का सबसे सरलतम उपाय जितना बने अपने आप को शुभ में रमा के रखो। बस आर्त और रौद्र ध्यान से बचो, धर्म ध्यान के अभ्यासी बनो। यदि ऐसा आप करेंगे निश्चयतः वह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव से और तैयार रहे श्रीमती स्नेह जैन सोनीपत से। जब कभी व्यवस्था के कारण यदि हम 6 आवश्यक में पर्याप्त समय नहीं दे पाए तो हम अपने समय को कैसे विभाजित करें कि आकुलता भी ना हो और आवश्यक भी पूरे हो जाएं, और उसके बाद इसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए जिससे ये आदत ना बन जाए? सबसे पहले तो हमें आवश्यक का अर्थ समझना चाहिए। आवश्यक का मतलब क्या है? जो करना है। करना है कि करना ही है? करना ही है। अवश्य करना है तो करना ही है, यानी मेरी टॉप प्रायोरिटी में। तो फिर व्हाट इज व्यस्तता? व्यस्तता के कारण हमने दूसरे कार्यों में अपना समय दे दिया और आवश्यक को घटा दिया, तो हमारी प्रायोरिटी बदल गई। अपनी प्राथमिकता को हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए। हाँ, समय काल के अनुरूप कई बार ऐसी व्यस्तता होती है, तो आवश्यकों को छोड़ो मत, उसमें स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन कर लो। जब मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है तो मैं 2.5 घंटे की सामायिक कर लेता हूं, पर किसी दिन काम ज़्यादा हो या बिहार करना हो या और कोई कार्यक्रम में जाना हो तो 1.25 घंटे की सामायिक से भी काम कर लेता हूं। तो 2.5 घंटे की जगह 1.25 घंटा करना चलेगा, पर काम है तो सामायिक ही ना करूं या न चलेगा। मेरे पास समय की सुविधाओं में 5 पूजा कर लूं, आप लोग करते हो, हम तो पूजा नहीं करते, तो तुम्हारे पास समय की अनुकूलता 5 पूजा कर लो, बहुत अच्छा है। पर किसी दिन जल्दी है, चौका लगाना और कुछ करना है, बाहर जाना है, तो क्या करूं? केवल महार्घ चढ़ा दो, ये भी पूजा है। चौके वाली पूजा कर लो। ओम ह्रीम अरहम देवसास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, चंदनम निरुपामति स्वाहा, अक्षता निरुपामति स्वाहा। 8 अर्घ चढ़ा लो, पूजा हो गई। लेकिन कब? जब व्यवस्था हो बहुत ज्यादा। अब महाराज ने अच्छा फार्मूला बना दिया, चौके वाली पूजा, शॉर्ट की पूजा करूंगा तो शॉर्टकट वाली पूजा करूंगा तो पुण्य भी शॉर्टकट वाला आएगा। रूटीन मत बनाओ। धर्म में कहीं जटिलता नहीं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं का सदैव ध्यान रख करके चलो। और उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए? अब ये प्रायश्चित यहाँ नहीं बताया जाता, गुरुओं से बताया जाता है। श्रीमती स्नेह जैन सोनीपत से और तैयार रहे सीए अजय जैन कोटा से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शरीर जब शिथिल होता जाए तो अपना कल्याण कैसे करें? शरीर शिथिल होता जाए तो मन को ऊर्जावान बनाओ। पहला काम तो ये करो, इस प्रश्न को देखकर जिनका शरीर सक्रिय है वो अभी सावधान हो जाओ कि शरीर में शिथिलता आने के पहले ही हम अपने आप को संभाल लें तो हमारा जीवन सुधर जाए। और जब शरीर शिथिल होने लगे, धर्म के प्रति भाव हो
तो जो काम तन से नहीं कर सकते वो मन से करें। अपने मन को उत्साहित करने की कोशिश करें। दूसरे यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी खूब अनुमोदना करें। और तन से आप तपस्या नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर मुंह से भगवान का नाम तो ले सकते हैं, मन से भगवान के गुणों का चिंतन तो कर सकते हैं, नमोकार की माला तो फेर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करते हैं जी। तो जब तन जवाब देने लगे तो मन को मजबूत बना लो और अपने जीवन को आगे बढ़ा लो। नमस्कार। सीए अजय जैन कोटा से और तैयार रहें श्री सुनील राजू जैन जवाहर नगर जयपुर से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, एक वर्णन यह है कि आहार के समय मुनि महाराज प्रमत है, प्रमत छठे और सातवें गुणस्थान में भी जा सकते हैं। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सातवें गुणस्थान में तभी जा सकते हैं जब ध्यान अवस्था में हो, सामयिक कर रहा हूँ। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश चल। देखिए, जो विद्वान ऐसा कहते हैं, खड़े रहे आप, जो विद्वान ऐसा कहते हैं उन्हें आचार्य जयसेन के समय सार की टीका को देखना चाहिए, जहाँ उन्होंने प्रमत्ता प्रमत्त भूमिका में शुभोपयोग माना है। बहुवार देश दो पुन जेदु अपरमेट ठिदा भावे, इस पंक्ति की अपर में प्रमत्ता प्रमत्त अवस्थासु ये शब्द उन्होंने लिखा है। ध्यान निलीनम जो लिखा है वो धर्म ध्यान में लीन है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे और सप्तम गुणस्थान में केवल निर्वृत्ति ही मानेंगे तो आगम से बहुत बड़े बड़े दोष आएंगे। कैसे दोष आएंगे? एक मुनिराज 3 घंटा 4 घंटा लगातार विहार कर रहे हैं, प्रवृत्ति में कि निर्वृत्ति में? हाँ, दोनों में आ सकते। निर्वृत्ति कहाँ है? प्रवृत्ति है। चल रहा है, चल रहे हैं। प्रवृत्ति है कि निर्वृत्ति? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। बोलो, जोर से बोलो माइक में। प्रवृत्ति है। दोनों तो नहीं है ना? नहीं। अब 4 घंटा एक मुनिराज प्रवृत्ति में और छठे गुणस्थान में है तो फिर पहले में नहीं पहुंच जाएंगे? छठे गुणस्थान, यार छठे से नीचे आ जाएंगे, पहले में नहीं, 5वें में आ सकते हैं। तो पतन होगा, मानोगे? फिर आगम में लिख दो, मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में विहार के बाद एक जगह खड़ा होना चाहिए, आंखें बंद करके अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए, फिर आंख खोलना चाहिए, अरे हमको चलना है। ऐसा है कोई विधान? भगवान का उपदेश कितनी देर चलता है? 6 घड़ी, 3 मुहूर्त, 2 घंटा 24 मिनट। अब एक गणधर परमेष्ठी किसी की भवावली बता रहे हैं, घंटों चल रहा है। उस समय वो आत्मा में है कि आत्मा से बाहर? बोलो। आत्मा में। हाँ, सोच के बोलो बाबा। एक गणधर, छठे सातवां नहीं पूछ रहा, अभी तो पूछ रहा हूं, जब गणधर भगवान किसी की भवावली बता रहे, 10 भाव की कहानी सुना रहे, रुक्मणी की सत्यभामा की, तो उस घड़ी में वे आत्मा में है कि आत्मा से बाहर है? बाहर में। गुणस्थान उसका 6वां है कि 7वां है? 6वां। तो फिर 6वां 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक 6वें में रहे तो गणधर परमेष्ठी नीचे आ गए कि नहीं? आ गए। और बोलूं और गुनाऊं? कदम कदम पर बाधा है। हमारे यहां मुनियों के लिए लिखा कि आहार का काल उत्कृष्ट 6 घड़ी। ये तो गनीमत है, हम लोगों को उतना समय नहीं लगता पंचम काल के मुनियों को। लेकिन आगम बोला 6 घड़ी आओ, 6 महीना में उठे हो, एक बार लेके आओ अच्छे से, क्या दिक्कत? अब 6 घड़ी तक वो मुनिराज के अंदर आहार संज्ञा बनी है कि नहीं? आहार ले रहे, प्रवृत्ति है कि निर्वृत्ति? हाँ, प्रवृत्ति है। तो उसमें गुणस्थान कौन सा होगा? तो महाराज जी साथ में जो ये अब बताता हूं। हाँ, उसमें समय इसका मतलब बहुत क्षणिक। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रवृत्ति प्रमाद है और प्रवृत्तिगत सावधानी अप्रमाद है। मेरे मन में बोलने की इच्छा है, मेरा प्रमाद है, पर इसके साथ मेरे अंदर का संस्कार कर रहा है प्रमाण सागर बोलना,
हितमित प्रिय बोलना, आगम के अनुकूल बोलना, भगवान की वाणी के विरुद्ध मत बोलना, अपने मर्यादा के बाहर मत जाना, ये मेरे अंदर की जो जागरूकता है ये अप्रमाद है। इसलिए बोलते समय भी प्रमत्त अप्रमत्त चल रहा है। आहार लेना, हाथ फैलाना, भोजन की इच्छा प्रमाद है। तुमने दे दिया, तुम्हारे आगे हाथ फैलाया, गुरुदेव बताते भोजन की इच्छा, आहार लिया, दिया, सीधे गप कर जाओ, एक खबरदार। मन को उसी समय कहते ही ईशना शुद्धि से आहार लेना है। शोधन करो, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये जागरूकता प्रमाद है। चलो देख लिया सब ठीक ठाक है, खा लो, प्रमाद। मुंह में डाल लिया, रस मत लेना, अशक्त मत होना, चुपचाप से खाओ, स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए खा रहे हैं, इस भावना का नाम अप्रमाद। फिर हाथ फैला दिया, इसका नाम प्रमाद। ये प्रमत्त अप्रमत्त की भूमिका बनती रहती है। इसलिए जो इस तरह की व्याख्या करते हैं उन्होंने आगम को ठीक तरीके से समझा नहीं। नमस्कार। श्रीमान सुनील राजू जैन जवाहर नगर से और तैयार रहे हैं श्री अरविंद जैन विद्याधर नगर जयपुर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक श्लोक आता है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम दहंती योगिना कामदम मोक्षदम सेवे ओंकाराय नमो नमः। महाराज जी इसमें बिंदु संयुक्तम का एक अर्थ नहीं समझ में, और ओंकार की ओम का हमारे जीवन में कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इस श्लोक को आपने जो पढ़ा वो अशुद्ध पढ़ा है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम जो बोलते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओकार में बिंदु लगाओगे तो ओम बनेगा। तो पद क्या बोल रहा? ओकारम बिंदु संयुक्तम। ओकार को, कैसे ओकार को? जो बिंदु से युक्त है, यानी ओंकार को। नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगीगण नित्य ही ध्यान करते हैं। जो कैसा काम दम मनोवांछित वस्तु को देता है, मोक्ष दम मोक्ष को भी देता है, यानी स्वर्ग भी देता है, मोक्ष भी देता है, पुण्य भी देता है, कर्म भी झलाता है। ओंकाराय नमो नमः। नीचे ओकाराय नहीं बोलना, बिंदु संयुक्त हो गया तो ओंकाराय नमो नमः। ओंकार को नमस्कार करना। ये ओम प्रणवनाद है। इसे भारत के सभी धर्मों में मान्यता दी। इसे अनाहत ध्वनि कहा। जैन धर्म के अनुसार ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है। अरहंत का सिद्ध को अशरीरी कहते हैं, उनका आचार्य का आ, ये मिला लिए आ हुआ, उपाध्याय का ऊ जोड़ दिए ओ हो गया, और मुनि का म जोड़ दिए तो ओम हो गया। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म मिला दिए तो ओम हो गया। ओम पंच परमेष्टि का द्योतक, ओम तीन लोक का प्रतीक, और ओम भगवान की वाणी ओंकारमय होती है, इसलिए संपूर्ण वांग्मय का आधार, द्वादशांग का प्रतीक है। इसलिए ओम की बड़ी महिमा है। हमें ओम का ध्यान निमित्त करना चाहिए। श्रीमान अरविंद जैन विद्याधर नगर जयपुर से तैयार रहे हैं भीलवाड़ा से श्रीमान ललित जी जैन बिलाला। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु हमारे परिवार की तरफ से। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती में ब्रह्मदत्त और स्वभाव चक्रवर्ती हुए हैं जो कि नरक गए हुए थे, उनका तीव्र पुण्य होने के कारण भी वो नरक गए, ऐसा क्या कारण था गुरुदेव? देखो, जो पुण्य के उदय में पुण्य का उपयोग करते हैं, पुण्य फल का त्याग करते हैं, वे तर जाते हैं। और पुण्योदय में जो पुण्य को भोगते हैं उसका त्याग नहीं करते, वह नरकों में सड़ जाते हैं। इन दोनों चक्रवर्तियों की बुद्धि विकृत हो गई। इनने अपने पुण्य को खाया है, कमाया नहीं, तो नीचे जाना ही था। चक्रवर्ती के लिए तीन संभावनाएं, स्वर्ग, मोक्ष या नरक। बहुत कम ही नरक में जाते हैं, प्रायः मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कितना भी पुण्य का उदय हो, इतराना मत। श्रीमान ललित जी बिलाला भीलवाड़ा से और तैयार रहे हैं कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जो एक मिथ्या दृष्टि जी और 5 पापों का त्याग करता है तो उसको हम बढ़ती कहते हैं, और एक जो सम्यक दृष्टि चतुर्थ स्थान जी है, और एक चारित्र मुनि की चौकड़ी को उसने खत्म कर दिया है, बिल्कुल अभाव कर दिया उसका, उसको एवरीथिंग सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसका क्या था? देखिए, आदमी के या किसी भी प्राणी के किस कर्म का उदय हमको पता नहीं।
पर उसकी क्रिया क्या है ये हमें दिखती है। मिथ्या दृष्टि है और व्रत का पालन कर रहा है, हम उसे व्रती कह रहे हैं। कब? जब उसके जीवन में मिथ्यात्व के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तब वो व्यक्ति व्रती कहलाने के भी योग्य नहीं है, जो स्पष्टतया गहित मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। गहित मिथ्यात्व का सेवन कर दिया, देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ आस्थावान, कुलाचार का पालन कर रहा है, व्रत अंगीकार कर लिया, व्रती। आप मुझे क्या बोलोगे, महाव्रती की अव्रती की मिथ्या दृष्टि? हाँ, महाव्रती सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? बोलो। सम्यक दृष्टि कहेंगे मुनि महाराज। सम्यक दृष्टि कहोगे? दिख रहा है मेरा सम्यक दर्शन? क्रिया से देख के बता। हकीकत क्या है? मैं भव्य हूं या अभव्य, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर अभव्य होऊंगा ना तो भगवान भी मुझे भव्य नहीं बना पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभव्य होऊंगा, और मैं मानता भी नहीं, मैं अपने आप को भव्य मान करके ही चलता हूं, तभी मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। तो क्या हुआ, आपने मुझे सम्यक दृष्टि मुनि माना, महाव्रती माना, किसके आधार पर? क्रिया का। मेरे सम्यक दर्शन को देखकर कि मेरी चर्या और क्रिया को देखकर? चर्या क्रिया। तो वो चर्या और क्रिया देखने में आ जाती है, इसलिए वो व्रती कहलाता है, भले उसका मिथ्यात्व ही हो। और एक अव्रती सम्यक दृष्टि की चर्या क्रिया समझ में नहीं आती, तो भले छाइक सम्यक दृष्टि, टाइटल तो अव्रती का लगेगा ही। चारित्रम नत्थि जदो अविरदंते सुथानेशु, चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं है तो परमानेंट टाइटल है असंयत, तो लोक व्यवहार तो उसी के अनुसार चलेगा। छाइक सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है असंयत, समझ गए? नहीं तो चाहे मोहिनी गुण की जो मोहिनी भैया वो तो वहीं आ रहा हूं, हमें भीतर के कर्म दिखते नहीं, हमारी करनी दिखती है। इसलिए शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाते हुए अपनी करनी को सुधारने का उद्यम कीजिए, जीवन तभी आगे बढ़ेगा। चाहे वो व्यक्ति छाइक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो। भवोद्धार कब होगा? जब चौथे में रहेगा तब, या ऊपर चढ़ेगा तब? पहले चौथे पे तो आने पड़े, जब भी तो आगे बढ़े। कोई जरूरी नहीं है, सुन लो एक बात और बताता हूं। मोक्ष जाने के लिए चौथा गुना स्थान में आना कोई जरूरी नहीं है। दूसरे में आए बिना मोक्ष जा सकते हो, तीसरे में आए बिना मोक्ष जा सकते हो, चौथे में आए बिना मोक्ष जा सकते हो, पांचवें में आए बिना मोक्ष जा सकते हो, और 11वें में जाए बिना मोक्ष जा सकते हो। और पहले से 7वें और 6वें में तो आना ही पड़ेगा। तो पहले मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं फिर मुनि बनूं? अरे अपने भीतर सम्यक घटित करो और एक साथ छलांग लगा लो और जीवन को आगे बढ़ा दो। नमस्ते महाराज। कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से और तैयार रहे मिक्की पाटनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने बचपन में पढ़ा था ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, लेकिन आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों का अपने माता पिता के प्रति निर्ममत्वपूर्ण व्यवहार देखकर मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान आधुनिक ज्ञान से सहित जो है वो पशु से भी बदतर है। तो राम जी और श्रवण जी के इस देश में समय के साथ इतना बड़ा परिवर्तन आना कहाँ तक उचित है, और हम इस परिवर्तन से किस प्रकार बच सकते हैं? बहुत पहले एक सूक्ति संस्कृत में कही गई, ये साक्षरा तयेव विपर्येन राक्षसा भवंती। महाराज जी बोल रहे, ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी उक्ति है, आचार्य महाराज की मुख से हमने भी सुना है, पर ये उक्ति बहुत पुरानी है। ये साक्षरा तयेव विपर्येन राक्षसा भवंती। साक्षरा शब्द को बदल दो तो क्या होगा? राक्षसा। तो जो साक्षर है वही राक्षस हो गए। कब? ज्ञान मनुष्य का कल्याण करता है तब जब भीतर की संवेदना जुड़ी होती है, तब। जहां केवल शुष्क बुद्धिवाद बनता है तो मनुष्य संवेदन शून्य बन जाता है, निष्ठुर हो जाता है, क्रूर होता है, स्वार्थी बनता है, असहिष्णु बनता है, और ऐसा व्यक्ति निज पर सबके साथ धोखा करता है। आज के समय में अज्ञानी से ज्यादा ज्ञानी खतरनाक है।
क्यों? पहले अपराध करने वाले लोग अंगूठा छाप होते थे, आज इंटेलेक्चुअल क्राइम डेवलप हो गया है। सब पढ़े लिखे लोग बौद्धिक स्तर पर अपराध करते हैं। तब तो कौन सा टावर था अमेरिका वाला? आईफिल टावर। आईफिल टावर। आईफिल टावर जिसको क्रैश किया था, किसने उड़ाया? वो पढ़े लिखे लोग थे कि बिना पढ़े लिखे? पढ़े लिखे थे। हाँ बोलो, पढ़े लिखे। तो फिर बोलो, ये पढ़े लिखे होने का मतलब क्या? हमारे गुरुदेव ने कहा ज्ञान ही दुख का मूल है, सुख का नहीं। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। तो इसका एक ये रीजन है। आज के समय में जो मनुष्य ज्ञान पा रहा है, पुरातन काल के ज्ञानोपलब्धि और आज के ज्ञानोपलब्धि की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। पहले मनुष्य को ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी किया जाता था। आज समय बदल गया और आज के समय में बौद्धिक विकास चरम पर है, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक विकास खत्म। तो केवल बुद्धि बढ़ेगी तो ये शुष्क बुद्धिवात मनुष्य को संवेदन शून्य बनाकर आदमी के भेष में जानवर बना देगा। और आज तो जानवरों से भी गई बीती हालत मनुष्यों की हो गई है। हमने कुतिया के बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाते देख लिया, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को साथ निभाते नहीं दिखते। यही एक विडंबना है। मनुष्यों की संवेदना पशुओं में जारी है और पशुता मनुष्यों में हावी होते जा रही है। ये कलयुग का करिश्मा है। नमोस्तु महाराज जी। विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शंका कल के प्रवचन में से है, यदि गुरुओं के गुण देखना श्रद्धा है तो उनके अवगुण ना देखना क्या अंधश्रद्धा है? यदि हमने किसी को गुरु बनाया और वो अपने गुरु पद से स्खलित हो गया तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक उदाहरण है गुरुदेव, एक बहुत दूसरे धर्म के बहुत बड़े धर्म गुरु, उनके करोड़ों करोड़ भक्त थे और आज वो जेल में है, फिर भी उन्हें लोग श्रद्धा से पूज रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है या अटल श्रद्धा है? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, बात ऐसी है, कल मैंने कहा था कि जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके पास नोट है? कोई नोट है? निकालो, निकाल लो, निकालो। कौन सा है? कितने का है? 100 रुपये का है हमारे। 100 का ही है? हाँ। चलो ठीक है। हरा है कि गुलाबी है? हरा है। ठीक। अब उसमें एक साइन है ना? हाँ। किसकी साइन है? गवर्नर के। हाँ, गवर्नर के, रिजर्व बैंक के। क्या नाम लिखा है? देखना पड़ेगा। रघुराम राजन। रघुराम राजन की साइन है। उस रघुराम राजन की साइन में थोड़ा भी परिवर्तन हो, ये नोट चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? तो डुप्लीकेट हो गया महाराज जी। डुप्लीकेट क्यों हुआ? थोड़ा साइन ही तो बदला है। साइन तो कोई देखता भी नहीं है महाराज जी, चल भी सकता है। हाँ? चला लो, बात अलग, चलेगा नहीं, वो फेक माना जाएगा। फेक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा गुरुदेव। तो साइन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वो नोट जाली हो गया। और जाली नोट बाजार में चलता है? नहीं चलता। वो जाली नोट लेकर के तुम कोई सौदा ले सकते हो? नहीं ले सकते। वो जाली नोट बैंक में जमा कर सकते हो? नहीं करा सकते। क्यों? नोट है।
थोड़े से परिवर्तन से वो मुद्रा चलन से बाहर हो गई। ये गुरु की भी एक मुद्रा है, इसमें परमात्मा ने एक मुहर लगा रखी है 28 मूल गुणों की। ये मुहर में थोड़ा भी फेर हो गया ना तो ये मुद्रा जाली हो गई, ये चलने वाली नहीं है। और जाली मुद्रा लेके बाजार में घूमोगे कंगाली पाओगे। कोई देगा तुमको? कोई? ले जा पुराना 1500 का मिल जाएगा। क्यों? जाली मुद्रा है। अब हम देख रहे उसके बाद भी अब नकली है, फिर भी नकली को असली बनाता फिरे तो दुनिया तो असली आंख वाली है। ये तुम्हारा व्यामोह होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी बहुत कमियां हो। एक नया करेंसी है, एक मैली कुचैली है। मैली कुचैली नोट चलती कि नहीं चलती? चलती है। तो मैली कुचैली नोट तो चल जाएगी, गंदी नोट चल जाएगी, पर गलत नोट नहीं चलेगी। समझ गए? तो गुरु में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो स्वीकार्य है, पर फर्जी गुरु कतई स्वीकार्य नहीं है। वो जाली का काम बेकार है। इसलिए इसके बाद भी देख रहे हैं कि जाली है, फिर भी लगे हैं, तो हम क्या कहें? भगवान ही मालिक है। भाई जी, फिर मेरी भावना की जो लाइन है, गुण ग्रहण का भाव में रखो, दृष्टि न दोषों पर जाए। बिल्कुल, दृष्टि दोषों पर मत जाओ, पर गुण जो है वही तो ग्रहण करो। उनसे एक गुण ग्रहण करो कि ऐसा जाली काम मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। चलो। श्रीमती अनीता जैन जयपुर से तैयार हैं, श्रीमती संध्या जैन जयपुर से। जल्दी करिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है महाराज श्री कि पुण्य और पुरुषार्थ में किसकी प्राथमिकता है? दोनों अपने काम का है। पुण्य की बैकिंग में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें परिणाम मिलता है। देखो, अभी आप यहाँ आई। हाँ। पुण्य था तो आई। हाँ। और यहाँ आने के बाद आपको अभी प्रश्न पूछने का मौका मिला। ये पुरुषार्थ हुआ। कब मिला? जब आपने यहाँ नाम दिया। ठीक है। आपका पुण्य था, आप यहाँ आई, आपने नाम दिया, पुरुषार्थ किया, फिर आपका पुण्य उदय में आया कि पंडित जी ने बाकी के नाम को गौन करके टाइम बीइंग आपको बुला लिया। बस 1-2 बचे हैं, महाराज का नंबर आने वाला है। तो ये पुण्य आ गया ना। अब पुण्य आने के बाद जब माइक में हाथ लिया, आपने पुरुषार्थ किया, तब मुझसे सवाल किया, अगर नाम बोला जाता, सुनो तो बोल रहा हूँ, हाँ। नाम बोला जाता और आप उठती नहीं तो मौका मिलता? तो क्या हुआ? आपने पूछा किसे प्राथमिकता दें? हाँ जी। दोनों को प्राथमिकता दो। पुण्य पटरी है और पुरुषार्थ ट्रेन। पुण्य की पटरी पर पुरुषार्थ की गाड़ी चलाओ और अपने जीवन को मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाओ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ, एक कोई पूछना है? हो गया? चलो एक और। परम पूज्य मुनि श्री के एक और ले लो। एक और ले लो। दिव्यांशु जैन और प्रियांशा जैन दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे ब्यावर से। दिव्यांशु और प्रियांशा आ जाओ एक साथ। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं दिव्यांशु जैन ब्यावर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो लोग बाग रात्रि भोजन का त्याग होता है, वो रात में फलाहारी ले लेते हैं, मेवे से बनी मिठाई ले लेते हैं और अन्न नहीं लेते हैं। तो महाराज जी, वो कुछ मतलब अन्न की चीज नहीं खा रहे, पर खा तो रहे हैं। तो महाराज जी, सिर्फ अन्न का ही निषेध क्यों किया है, बाकी सही चीजों का बात। क्यों नहीं? ये देखो, जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया और वो बाकी चीज़ें खाते हैं, तो उनने त्याग किया पर उनकी आसक्ति नहीं छूटी। वो पाप से भी नहीं बचेंगे और स्वास्थ्य भी नहीं पाएंगे। कायदे से रात्रि में न कुछ खाना चाहिए न कुछ पीना चाहिए। ये अन्न छोड़ के फलाहार की जो व्यवस्था है वो तो केवल एक पगडंडी थी। पगडंडी इस सेंस में
कि चलो दिन भर से कुछ खाया नहीं तो चलो थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लो, एक आध केला खा लो, एक गिलास दूध पी लो, काम चला लो। आप लोगों ने पगडंडी को राजमार्ग बना लिया, वो फलाहार नहीं फुल आहार हो गया। तो ये गड़बड़ है, आपकी आसक्ति छूटनी चाहिए और शरीर को रेस्ट देना चाहिए। आप लोग रात में जो भी खाते हैं ना, वो सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। मैं तो आपसे कहूँ ये तो और गड़बड़ है, दिन में भी खाए और रात में भी खाए। दिन में रोटी खाए, रात में कलाकंद खाए और पता नहीं क्या क्या खाते हैं आप। ज़्यादा पोल खोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गाजर का हलवा, साबूदाना के खिचड़ी, वो तो दिन में भी खाने लायक नहीं। तो इससे बचिए, अपनी आसक्ति छोड़िए। इस बच्चे ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। बहुत होनहार बच्चा है, इसकी भावना भविष्य में मुनि बनने की। बहुत बढ़िया। चलो हाँ पूछो बेटे। हाँ महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हमारी स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर हम पूजा करने जाते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी नहीं होती है तो पूजा नहीं कर पाते हैं। तो महाराज जी इसमें हमें पाप लगता है क्या? पाप नहीं लगता। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूजा करो और दिल लगा के पूजा करो और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान स्कूल के कारण मुझे आपकी पूजा छोड़नी पड़ती है, पर मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि पढ़ लिख करके जब भी मैं आगे बढ़ूं आपकी पूजा के बिना रोटी न खाऊं, मेरे गले से कौर नहीं उतरे। यही तुम्हारी भक्ति है। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव आप भी अपनी शंका रखें। परम पूज्य मुनि श्री 3 मिनट 2 मिनट बढ़ा दें। हाँ हाँ पूरा चलेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हंस क्यों रहे लोग? अभी हमारे विजय विनय कौन पाटनी जी ने और मिक्की ने प्रश्न पूछा। मिक्की जी थोड़ा सा खड़े हो जाओ। आपकी जेब में नोट है, उस नोट में गवर्नर का साइन दोनों साइड का ही एक साइड है? एक ही साइड है? अच्छा, एक साइड साइन हो और दूसरे साइड साइन नहीं हो तो चल जाता है कि नहीं चलता? चला है ना, बहुत अच्छी बात। तो एक साइड जो साइन है वो मुनियों के लिए है और एक साइड बिना साइन के वो गृहस्थ के लिए है, और दोनों चाहिए, एक नोट के दोनों बाजू चाहिए। तो एक बाजू खराब हो और एक बाजू साइन वाला हो तो क्या महाराज ये चल सकता है? श्रावक तो आज व्यसनी है और रात्रि भोजन त्याग तो है ही नहीं, मंदिर पूजन नहीं करता है, पूर्ण श्रावक पद से भ्रष्ट है, फिर भी वो दान धर्म देता है, दान करता है, बोली लेता है, तो सो साधु भी उसका स्वागत सत्कार करता है कि क्या योग्य है ये? अगर योग्य हो तो आप तो इसका मार्गदर्शन दीजिए। देखो ऐसा है, साधु और श्रावक में बहुत अंतर है। साधु की मुद्रा है, श्रावक की मुद्रा नहीं। तो एक ही नोट के दो बाजू नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मुद्रा तो केवल एक मुद्रा है, वीतराग मुद्रा है, इसे भगवान का रूप माना गया है। मुद्रा में रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता। श्रावक यदि कदाचित भ्रष्ट हो जाए तो चलेगा, साधु अपने मार्ग से स्खलित हो जाए तो नहीं चलेगा। मैंने एक बात कही थी, नोट मैली कुचैली हो चल जाएगी पर जाली नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में, हमारी चर्या क्रिया में थोड़ा बहुत रद्दो बदल हो चलेगा, लेकिन चर्या ही छूट जाए तो कभी नहीं चलेगा। इसलिए इस मर्यादा का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है और हम सबको ये मर्यादा रखनी चाहिए। हम ये कह करके कि हम श्रावक से तो वो अच्छे हैं, तो आज जेल में जाने वालों को भी लोग पूजें तो उनको हम क्या कहेंगे? हमसे तो अच्छे हैं, तो ये अंधश्रद्धा ही कहलाएगी, अंधश्रद्धा कहलाएगी। हाँ, हमारा धर्म ये तो कहता है कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो जाए, सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है, और भ्रष्ट होने के बाद कभी कोई सुधरे, श्रद्धा से सिर झुका लो। लेकिन जब भ्रष्ट है तो उसकी भ्रष्टता को कभी प्रश्रय मत दो, क्योंकि ये पाप की अनुमोदना होगी, और पाप की अनुमोदना भी पाप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई व्यसनी श्रावक पाप कर रहा है और उसको हम अनुमोदना कर रहे हैं तो पाप का अनुभाग भी पाप ही है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला महाराज फिर अलग डायरेक्शन में चले गए, और ये डिबेट नहीं है,
समय भी हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ, बाकी बातें यहीं पर। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज जी की जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।